जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करोली बाबा। दोस्तों, एक बार फिर आपका इस सत्यम भक्ति चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी अच्छी बातें बजरंगबली के बारे में, श्री राम के बारे में, बाबा नीम करोली के बारे में कुछ चर्चाएं होती रहेंगी वीडियो, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। तो जो आज हम टॉपिक चुन कर के लेके आए हैं आपके सामने, वो आज बजरंग बाण के पाठ के फायदे। बजरंग बाण जो हनुमान चालीसा में हर जगह मिल जाती है और लोग इसको सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। 10 रुपये 15 रुपये दे करके किसी भी दुकान, धार्मिक पुस्तक के दुकान से इसको खरीद सकते हैं। और बजरंग बाण पाठ के लाभ क्या है, पूजा विधि क्या है, इसका नियम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, आशा है, विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बजरंग बाण के लाभ के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जब भी हनुमान जी की बात आती है तो उसमें सबसे पूर्ण रूप से हनुमान चालीसा या गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित सुंदर कांड की बात की जाती है। और हम आपको इस लेख में, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जो बजरंग बाण के अद्भुत लाभ है उसके बारे में बात करेंगे। और बजरंग बाण को हनुमान जी के शक्तिशाली पाठों के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज के इस लेख में हम आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम बजरंग बाण की महिमा और बजरंग बाण के पढ़ने से आपको लाभ क्या होगा और बजरंग बाण की पूजा की विधि क्या है, इसके बारे में आइए आपसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और बजरंग बाण की जो महिमा बताई गई है कि एक शक्तिशाली पाठ है, ये बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। बजरंग बाण के अंतर्गत महावीर जी के बल और बुद्धि व उनके गुणों का बहुत ज़्यादा बखान किया गया है। और हनुमान जी को श्री राम जी की दुहाई और अर्थात सौगंध दी जाती है बजरंग बाण में कि जिस प्रकार आपने हमारे प्रभु श्री राम के सारे कार्यों को सफल किया है, उसी तरह से आप उनके दुहाई को दे करके हमारे भी कार्य को सफल करिए और हमारा भी जीवन कांटों से सरलता की तरफ, फूलों की तरफ लेके चलिए। यही बात बजरंग बाण में शामिल किया गया है। और हनुमान जी की बुद्धि का वर्णन किया गया है और भगवान श्री राम का सौगंध दिया गया है कि आपके अंदर इतनी ताकत है, प्रभु हमारी भी समस्या को सुनिए और इसको सरल बनाइए, जो भी हमारे जीवन में संकट है, परेशानी है, उसको दूर करिए। तो ये बातें बताई जाती हैं बजरंग बाण के अंतर्गत। और जो पढ़ता है वो सौगंध देता है, बजरंगबली की दुहाई देता है भगवान श्री राम की, कि आपको भगवान श्री राम की सौगंध है कि हमारे भी कार्य को सफल बनाइए और जो दुविधा है उसको शांत करिए। और इसके पीछे हनुमान चालीसा लिखने के पीछे का कुछ रहस्य है। जैसे बजरंग बाण में श्री राम जी की कसम देने पर हनुमान जी को साधक का कार्य करने के लिए उनको बाध्य होना ही पड़ता है। बजरंगबली का जो साधक का जो कार्य है, और भगवान श्री राम के दुहाई देने के जब देते हैं, आप पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त ही आपको भगवान श्री राम की दुहाई देते हैं। और जब भगवान श्री राम का नाम ले लेते हैं आप बजरंगबली बालाजी सरकार के सामने, तो वो आपका कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए बजरंग बाण का जो उपयोग है विशेष कष्ट या परेशानी पर ही करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कि बहुत परेशानी आ जाए उसके बाद ही इसका जो है उपयोग करना चाहिए। और इसका जो है पूजन विधि आपको बता दें कि बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सर्वप्रथम आप आचार विचार आदि की शुद्धि के बाद अपने दैनिक कार्यों को पूरा करते हुए स्नान और कार्यों से आप निवृत्त हो जाइए। बजरंग बाण की आराधना के लिए सबसे अच्छा समय मंगलवार और शनिवार को रखा गया है। बताया जाता है कि मंगलवार शनिवार का दिन बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है बजरंग बली के लिए। और इसमें जो है शनिवार और मंगलवार के दिन ही बजरंग बाण का पाठ करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। और ऐसा करने से और बड़ा लाभ मिलता है। और एक आसन बिछाकर उनके सामने हनुमान जी व श्री राम जी का चित्र रखकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करने का तरीका क्या है कि एक आसन बिछा करके और उनके सामने हनुमान जी का
एक आसन बिछा करके हनुमान जी का चित्र रखकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को शुद्ध गाय के घी का दीपक, शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर उन्हें पुष्प, अक्षत, सिंदूर आदि को अर्पित करना चाहिए। प्रसाद में उन्हें बजरंगबली को, बालाजी सरकार को प्रसाद में बेसन के लड्डू, गुड़ या चना, चिरौंजी, मोतीचूर के लड्डू आदि का भोग लगा सकते हैं। और बजरंग बाण के आपको फ़ायदा बता दें। फ़ायदा तो सबसे बहुत ज़रूरी है हमको आपको फ़ायदा जानने के लिए। फ़ायदा में क्या है कि जब व्यक्ति अपने कार्य में प्रगति करने लगता है तो ना चाहते हुए भी उनके अगल बगल शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है, और ऐसे में शत्रु या विरोधियों से मुक्ति हेतु हमको आपको बजरंग बाण पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। जब हम आप अपना विकास करने लगते हैं प्रभु बालाजी सरकार श्री राम की कृपा से, तो अगल बगल न चाहते हुए भी लोग दुश्मन बन बैठते हैं, तो उसको दूर करने के लिए भी बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। और यदि आप बहुत डरे हुए हैं, आत्मविश्वास की बहुत कमी है, उस स्थिति में भी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बहुत डरे हुए हैं और अपने अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी है, उस स्थिति में भी बजरंग बाण का पाठ करना सरयोग्य होता है। और यदि आप बहुत क्रूर ग्रह जैसे शनि और मंगल आदि से बहुत प्रभावित हैं, बहुत ज्योतिषी वगैरह बताते हैं कि शनि और मंगल बहुत ही कष्टकारी हो गया है आपके लिए, तो इस स्थिति में भी इन समस्याओं के निवारण के लिए भी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ सभी भक्तों के लिए बड़ा उपयोगी है। मंगलवार शनिवार का दिन श्रेष्ठ माना गया है। सभी समस्याओं के निवारण के लिए बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। और अगर शनि और मंगल का ग्रह जिस भी भक्त के ऊपर अनिष्ट कर रहा है, उस स्थिति में भी बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। और बजरंग बाण का पाठ करने से मनुष्य को असाध्य रोगों से उसको निजात मिल जाती है। अगर आपको असाध्य रोग हो गया है, उस स्थिति में भी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आपको हर शनिवार को और मंगलवार के दिन नहा धो करके, आसन बिछा करके और बालाजी सरकार के प्रतिमा के सामने बैठ करके और देसी गाय का घी का दीपक जला करके आप अपने मन की बातें सामने रख करके और बालाजी सरकार के सामने, हनुमान जी के सामने अगर आप पूजन विधि करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सामने धीरे धीरे आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अब विदा लेने चाहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा।